नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस या गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ना ही हम आपको ऐसी कोई चीज़ बताना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल हम आपको कभी भी कुछ बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस प्रभावित नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। हम ऑप्शन लर्निंग सीरीज में अभी तक कुछ एक चीज़ें अपनी तरफ से कवर कर पाए हैं। ऑप्शन ग्रीक्स को कवर करने के बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर हम ऑप्शन चेन को एनालाइज करना चाहते हैं। ऑप्शन चेन स्पेशली में हम जो ओपन इंटरेस्ट है उसके बेसिस के ऊपर हम अपना बायस बनाना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि क्या हम ऑप्शन चेन को देख करके वहां पर बन रहे ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट के बिल्डअप को देख करके क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम मार्केट की दिशा का कुछ अनुमान लगा सकें। क्या ऑप्शन चेन सही मायनों में क्या हमें एक सही, सटीक या एक हेल्पफुल डिसीजन लेने में हेल्प करती है, ये हम आज के स्पेशल वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नहीं करेंगे अब 1 मिनट का डिले, चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और हम देखने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास आपको आज बताने के लिए क्या क्या है। आइए जी, आप देख रहे हैं सामने निफ्टी का चार्ट है। ये लाइव मार्केट में इस समय ये वीडियो बन रहा है। लाइव मार्केट में बनाने का बड़ा स्पेशल रीजन था क्योंकि डेटा हम साथ साथ देख पाते, आनंद आता, मैं चीज़ों को आपको लाइव चलते बाजार में बता पाता ताकि वो आपकी रियल लाइव मार्केट में हेल्प करे। इस समय 11 जुलाई 2024 का दिन है। दोपहर के 2:10 का समय है। निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का निफ्टी फ्यूचर का जुलाई फ्यूचर का आप चार्ट देख रहे हैं। 11 जुलाई वीकली एक्सपायरी आज की है। अब देखते हैं हमारे पास आपको बताने के लिए क्या क्या है। आइए देखिए, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। एक आध दो मैंने बड़े बेसिक बुनियादी इंडिकेटर अपनी स्क्रीन पर लगाए हुए हैं, इनके बेसिस पर चलते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बाजार बताता है कि बाजार जो है वो तेजी में है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर चार्ट को देख करके किसी ने ट्रेड करना है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इस तेजी को देख करके वो एक तेजी का ट्रेड ले सकता है। फ्यूचर लॉन्ग कर सकता है, कॉल खरीद सकता है, कॉल का बुल कॉल बना सकता है, या पुट की तरफ से एक बुल का पुट भी वो बना सकता है। कोई स्ट्रैटेजी आपकी अपनी हो सकती है। चार्ट इंटरप्रिटेशन के नाम पर अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बाजार तेज है। पर अब बात आती है निकल करके कि कोई कहता है यार हम चार्ट से ट्रेड नहीं करेंगे, हमें डेटा से ट्रेड करना है, हम डेटा को इंटरप्रेट करेंगे क्योंकि डेटा की इंटरप्रिटेशन ज्यादा बेहतर है। एक तीसरी तरह की भी जनता है जो कहती है हम दोनों चीजों पर ट्रेड करेंगे। वो कहते हैं हम चार्ट भी देखेंगे, हम डेटा भी देखेंगे। मोटा मोटा 2-3 तरह के लोग हैं। कोई लोग हैं जो चार्ट पर रिलाई करते हैं, कोई लोग डेटा पर रिलाई करते हैं, कोई लोग दोनों को मिक्स करके काम करते हैं। तो देखते हैं कौन कहां पर किसकी कैसे हेल्प कर सकता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जो चार्ट रीडर्स हैं, चार्ट रीडर्स को 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ऐसे लगता है कि बाजार ये तेज है। अब हम 1 मिनट के चलते हैं ऑप्शन चेन पर, जो हमारा आज का मेन मुद्दा है। वहां से हम समझने की कोशिश करेंगे क्या जो डेटा है, क्या डेटा भी हमको कहीं से तेजी का कोई सिग्नल देता है। आइए, ये एक और ब्रोकर है या एक कॉम्प्लीमेंट्री एक एडिशनल सर्विस है आई फॉर ऑप्शन के नाम पर। इसकी मैंने एक ऑप्शन चेन को ओपन किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं निफ्टी 50 11 जुलाई 2024, इस समय चलता बाजार। और ये जो डेटा सामने आप देख रहे हैं ये लाइव अपडेट होता है, इनके हिसाब से लाइव अपडेट होता है। और ये कम से कम निफ्टी की जो ऑप्शन चेन आप एनएससी से देखते हैं उससे तो तेज ही है। किसी और से तेज है या नहीं है वो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ इनके हिसाब से चलें तो ये लाइव है। और ठीक है, हम इनकी बात भी मान लेंगे, हमारा इनके साथ में ऐसा कोई झगड़ा नहीं। और मैं कहूं कि मेरा ये पर्टिकुलर ऑप्शन चेन को ओपन करने का ना कोई खास इनके साथ कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। कोई इन्होंने मुझे कमीशन नहीं दे रखी इसको प्रमोट करने के लिए, और मैं इनको किसी तरीके से अपनी तरफ से आपको प्रमोट भी नहीं कर रहा। डेटा है, फ्री में अवेलेबल है, उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ यही कारण है कि हमने इसको ओपन कर रखा है। और एक आध दो चीजें हैं जो ये फ्री में भी बहुत बढ़िया देता है, इसीलिए इसको ओपन किया हुआ। ये ऑप्शन चेन है मोटा मोटा, ये मैंने ओपन कर लिया। ये ऑप्शन चेन जब आप इसकी निफ्टी की ओपन करेंगे ना तो ये उसी प्रकार से है। इस तरफ कॉल्स है, इस तरफ पुट्स है, ये बीच में स्ट्राइक प्राइजेस हैं। ये स्ट्राइक प्राइजेस के साथ में आप ये देख रहे हैं, ये स्ट्राइक प्राइजेस, ये पीला रीजन है इन द मनी, सफेद रीजन आउट ऑफ द मनी। कॉल का, पुट का आउट ऑफ द मनी, पुट का इन द मनी, वही तरीका है। ये हो गया सामने। उसके बाद ये देख रहे हैं आप कि ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइजेस हैं। लास्ट ट्रेडिंग प्राइजेस के बाद में उनमें प्राइजेस में क्या चेंज आ रहा है ये दिखा रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ ये दिखा देता है, यहाँ पर आप ये आपको टोटल प्रीमियम में ये बता देता है कि टोटल प्रीमियम, ये जो प्रीमियम होता है, जैसे आप जानते हैं जो प्रीमियम होता है वो दो चीज़ों से मिल करके बनता है। और जो दो चीज़ों से मिल करके बनता है उसके अंदर में इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वैल्यू दोनों होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दोनों ऑप्शन दे देगा। अगर आप क्लिक कर देंगे तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वैल्यू दोनों बता देगा। तो इसमें कोई
बहुत बड़ा उसके अंदर में नहीं है, ठीक है। ये इसका एक एडिशनल फीचर है, ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर में कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, ओआई कितना चेंज हो रहा है, ओआई है ये, उसके बाद में इंटरप्रिटेशन है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, वो ये समझने की कोशिश है कि ये जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ये ऑप्शंस के प्रीमियम है, ये वॉल्यूम्स हैं और ये स्ट्राइक प्राइसेस हैं। इसको इसके बेसिस के ऊपर आप अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आमतौर पर ना आपको ये जो लास्ट वाला जो आप कॉलम देख रहे हैं ना, ये आपको नहीं मिलता है, आमतौर पर नहीं मिलता है आपको। यहाँ तक ओआई चेंज तक ही मिल जाता है और इसी डेटा तक आकर के आप ये इंटरप्रेट करने की खुद अपने एंड पे कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। ये स्ट्राइक प्राइस है, ये प्राइस गिर रहा है, ये उसका ट्रेडिंग प्राइस आ गया, ये उसका वॉल्यूम आ गया। अब आप ये समझने की कोशिश यहाँ पर खुद करते हैं कि यार प्राइस नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम ऊपर बढ़ रहा है, तो वो क्या हो सकता है कॉल्स की तरफ में। ये आपको यहाँ पर ज्यादातर आपको ऑप्शन चेंज में जो आप यूज करते हैं वो ज्यादातर में नहीं दिखता। ये अपने को एक एडिशनल फीचर है इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर में कि ये इंटरप्रिटेशन भी ना इस डेटा को एनालाइज करके ना उसका नेट रिजल्ट अपने आप निकाल करके दे देता है। जैसे इस समय जो बाजार चल रहा है, बाजार चल रहा है 24,340, 24,350 पर अगर हम 1 मिनट के लिए आएंगे, ये देखेंगे, अगर हम 1 मिनट के लिए स्पॉट को पकड़ ले तो 24,300 और फ्यूचर को पकड़ लें तो 342। 24,300 पकड़ लो, 24,300 पर जाओगे तो 24,300 पर आपको ये बता देगा कि भैया 24,300 की स्ट्राइक आज एक्सपायरी की कितने की चल रही है ये वॉल्यूम। और इतने डेटा को एनालाइज करके ना ये एंड में ये लिख देगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब ये इंफॉर्मेशन कई लोगों के लिए ना हो सकता है ओवरवेलमिंग हो, कई लोगों को खुद ही एनालाइज करने में मजा आता है और कई लोगों को एनालाइज करने में इतना टाइम लग जाए, उनकी उम्र बीत जाए, पर वो डेटा को एनालाइज करके ना इस निष्कर्ष तक पहुंच ही ना पाए। इफेक्टिव आपको बताता हूं, जितने भी वीडियोस आपने देखे होंगे ना ऑप्शन चेन को एनालाइज करने के लिए, वो आपको यही बताने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि देखो भैया, अगर आपका यहाँ पर प्राइस में गिरावट आ रही है और वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है तो वो शॉर्ट बिल्डअप है। पहला तरीका ये था कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जब प्राइस गिरता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है, समझिए प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो कॉल की तरफ में वो शॉर्ट बिल्डअप है। ये भी हम इस पर भी बात करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम बुनियादी कॉन्सेप्ट तो चारों समझेंगे ही समझेंगे, पर मैं आपको इमीडिएटली इतने लोगों से इमीडिएटली आगे ला करके खड़ा कर रहा हूं कि बुनियादी कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है ना कि भैया यहाँ पर प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिरने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो उसका नेटेड इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर आपको ये समझने में दिक्कत होती है ना, तो इस दिक्कत का समाधान इस पर्टिकुलर साइड, इस पर्टिकुलर मेरे भाई ने करके दे दिया कि इंटरप्रिटेशन बाद में सीखते रहना। आप ये समझ लो इमीडिएटली भाई कि 24,300 के ऊपर में कॉल की तरफ से शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है। इंपॉर्टेंट है शॉर्ट बिल्डअप समझना, शॉर्ट बिल्डअप तक पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अबे ठीक है, प्राइस गिर रहा है, यहाँ पर आपका पता है ऑप्शन का प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो शॉर्ट बिल्डअप है कॉल की तरफ से। अब आप शॉर्ट बिल्डअप तक पहुंच गए, पहला तरीका क्या होता है कि पहली इंटरप्रिटेशन बताता हूं आपको। आप ऑब्जर्व करते हैं कि प्राइस गिरा, प्राइस गिरने के बाद वॉल्यूम बढ़ा कॉल की तरफ में तो वो शॉर्ट बिल्डअप है, ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप पहुंच गए। पर अब उसके बाद का काम शुरू होता है कि कॉल की तरफ शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो इसका क्या मतलब है। अब आप बात समझिए, पूरी की पूरी कहानी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसी से चलते बाजार से हम सारी की सारी मैं कहानी बता दूंगा, निफ्टी के चार्ट से बता दूंगा, और ये दुनिया की हर स्क्रिप्ट पे, हर टाइम फ्रेम पे, हर जगह पे अप्लाई होगा मेरे भाई। कॉन्सेप्ट समझ लो, जितनी देर का भी वीडियो है मेरे साथ रहकर के कॉन्सेप्ट समझ लो, और मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं, बहुत कॉन्फिडेंट हूं मैं डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर। जो ये सामने से मैं देख करके थोड़ी बहुत जो तुक्के लगा पाता हूं कि डेटा को देख करके ट्रेड मिलता है, बढ़िया मिलता है। अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर में थोड़ी सी महारत हासिल करने की कोशिश करोगे मेरे भाई, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कहीं गलती से आपने डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ साथ चार्ट को मिला लिया तो इतना डेडली कॉम्बो है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप खुद देखो, अभी आपको खुद लाइव चलते बाजार में सब कुछ सामने दिखेगा और आप हैरान हो जाओगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये देखो 24,300 के ऊपर में बाजार 24,300 यहाँ पर आपने देख लिया स्पॉट कितने पे चल रहा है, 24,306 पे चल रहा है, तो 24,300 उसका एटीएम मान लेंगे, 24,300 ही है। अब 24,300 के ऊपर में कॉल का शॉर्ट बिल्डअप है। सबसे पहले हम शॉर्ट बिल्डअप समझेंगे कि शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप बनता कैसे है वो बाद में, पर शॉर्ट बिल्डअप, कॉल का शॉर्ट बिल्डअप होता क्या, कॉल को शॉर्ट कौन करता है, पहले आप यहां से समझना शुरू कीजिए। कॉल के दो काम हो सकते हैं, समझिए, बड़ी तसल्ली से बता रहा हूं। कॉल दो काम हो सकते हैं, कॉल को लॉन्ग कर सकते हो, कॉल को शॉर्ट कर सकते हो, फेयर है। कॉल को लॉन्ग करोगे तो क्या मतलब है, कॉल को लॉन्ग का मतलब है बाय, बाय का क्या मतलब होता है, कॉल को लॉन्ग का मतलब होता है क्या है कि बाजार में आपको तेजी नजर आ रही है, बिल्कुल ठीक है, बाजार में तेजी नजर आती है तो आप कॉल को लॉन्ग करते हो। कॉल को शॉर्ट कब करता है ट्रेडर, बताओ, साथ साथ 2-4-5 सेकंड के लिए मैं बीच बीच में पॉज लेता रहूंगा, फटाफट कमेंट लिखो तो ही सीख पाओगे। पहला, कॉल को लॉन्ग कब करते हो, आप अपने आप से पूछो ना, आप कॉल को लॉन्ग कब करते हो, जब आपको लगता है बाजार में तेजी, आप कॉल को लॉन्ग कर देते हो, बिल्कुल ठीक है। कॉल को शॉर्ट कब करते हो, आमतौर पर रिटेल शॉर्ट नहीं करता क्योंकि उसको इतना मार्जिन नहीं होता, पर कॉल को शॉर्ट का सीधा सीधा मतलब तब होता है जब बाजार के अंदर में किसी को ये लग रहा हो कि या तो बाजार रेंज बाउंड है या बाजार नीचे जाएगा, कॉल को इसलिए शॉर्ट किया जाता है। सीधी सी इंटरप्रिटेशन है।
अब यहां पर एटीएम के ऊपर में शॉर्ट का बिल्डअप इंक्रीज हो रहा है, मतलब कॉल को शॉर्ट किया जा रहा है। और बिल्डअप का मतलब क्या होता है, गूगल से पूछो। बिल्डअप का मतलब होता है उसका बढ़ना। पर एक बार फिर भी हिंदी डेफिनेशन ऑफ बिल्डअप देख लेते हैं। लो, बनाया मतलब उसको बनाया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको एक शेप दी जा रही है, उस पर उसको एक्युमुलेट किया जा रहा है। ठीक है जी। अब यहां पर क्या किया जा रहा है, इस जगह पे 24300 पे कॉल को शॉर्ट किया जा रहा है। ये कॉल है, शॉर्ट किया जा रहा है। बिल्डअप मतलब शॉर्ट के बिल्डअप को बनाया जा रहा है, मतलब शॉर्ट की तरफ वॉल्यूम को बढ़ाया जा रहा है। और वो कंफर्म कैसे हो रहा है, ये वॉल्यूम पर देख लो, जहां पर ये वॉल्यूम, ये इंटरप्रिटेशन इतनी खूबसूरत ये दिखाता है कि जब ये वॉल्यूम के ऊपर नीले नीला सा इसको नीला हाईलाइट कर देता है ना, इसका सीधा सीधा मतलब होता है यहाँ पर कि यार यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। इंटरप्रिटेशन कैसे निकली, 24300 के ऊपर क्या हो रहा है, 24300 के ऊपर सबसे बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। इस नीले हाईलाइटर का मतलब है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। और वो वॉल्यूम क्या इंटरप्रेट कर रहा है, कॉल की तरफ से शॉर्ट, कॉल को शॉर्ट किया जा रहा है। और कॉल को शॉर्ट का मतलब करने का मतलब क्या होता है, वो भी गूगल से पूछ लो। यही है ना। What is a short call? A short call is an options strategy where an investor writes, ऑप्शन का जो राइटर होता है वो कॉल को राइट करता है, मतलब कॉल को सेल करता है स्टॉक, बिकॉज ही एक्सपेक्ट्स दैट अ स्टॉक प्राइस टू डिक्रीज इन द फ्यूचर। समझ आ गई बात क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि कॉल को जब शॉर्ट किया जाता है ना, जब शॉर्ट का बिल्डअप बनाया जाता है कॉल की तरफ से, तो उसका बड़ा सीधा सीधा सा मतलब होता है मेरे भाई कि बाजार में 24300 पर बैठा हुआ जो ट्रेडर है, जहां पर वो इतना वॉल्यूम जनरेट कर, इतना वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हो रहा है भाई साहब, वो 24300 से बाजार को ऊपर जाने नहीं देगा, क्योंकि उसको लगता है कि बाजार 24300 से नीचे रहेगा। इसीलिए यहाँ पर ये शॉर्ट बिल्डअप नजर आ रहा है। पहली डेफिनेशन अभी हम समझ पाए, कॉल का शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है। समझ आया नहीं आया, 5 सेकंड के लिए हॉल्ट, फटाफट से कमेंट्स में लिखो, मैं आपको उसके बाद फिर आगे लेकर के चलता हूं। अभी तक मैं आपको फर्स्ट इंटरप्रिटेशन दे पाया कि कॉल का शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है। ठीक है, 5 सेकंड हो गए, आगे बढ़ो। कॉल का शॉर्ट बिल्डअप देख लिया, अब कहीं हम तसल्ली से सीखो, और गारंटी करता हूं आज अगर ये समय मेरे साथ लगा लोगे, उसके बाद जीवन में ऑप्शन चेन, ऑप्शन बिल्डअप समझने की भाई साहब आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और कभी फेल हो जाओ तो मुझे बता देना आकर के कि जी भाई साहब गलत तरीके से बताया, मजा नहीं आया। पर पूरा देखो, तसल्ली से सीखो, और लाइव मार्केट में इसके बाद ऑब्जर्व करना बहुत मजा आएगा। उसके बाद मैं आपको ऑल इन ऑल पूरी पिक्चर लेकर के चलते बाजार में ये बता दूंगा, इस यहां से चार्ट को देख करके बता देंगे कि बाजार का मूड और माहौल क्या है, और आप खुद देखेंगे हाँ कि हाँ यार, कि जो सामने सामने डेटा पर दिखता है वो चार्ट पर होता भी है। ठीक है जी, आओ। हमने करीब करीब ये देख लेना, हमने 2:05 पर ये वीडियो को शुरू करा है। वीडियो के खत्म होते हैं ना, हम वापस जाएंगे 2:05 पे, चार्ट पर देखेंगे कि चार्ट पर 2:05 के बाद क्या हुआ, और जो सामने आपके स्क्रीन देख रहे हो, इस स्क्रीन के साथ हम उसको देखेंगे। ठीक है भैया, मजा आएगा, लाइव चलेगा ये सीन। तो कॉल का शॉर्ट बिल्डअप अभी हमने समझ लिया। अब यहां पर कुछ ऊपर दिख रहा है यार, यहां पर ना कुछ कॉल का लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। यहां देख रहे हो 23750 पे कई लॉन्ग बिल्डअप है कॉल का। कॉल का लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, गूगल से पूछो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल लॉन्ग बिल्डअप। कॉल को लॉन्ग कब करते हैं, बहुत आसान है यार। कॉल को लॉन्ग हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि बाजार में तेजी है और तेजी का बिल्डअप बन रहा है, इसका मतलब वहां पर कॉल्स खरीदी जा रही हैं, मतलब वहां पर कॉल में बाइंग प्रेशर है, इसलिए तो वहां पर कॉल का लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, इसलिए उसको लगता है कि बाजार यहां से ऊपर जाएगा। आइए देखिए, लॉन्ग बिल्डअप इज अ टर्म यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्यूचर्स ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिकेटिंग अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट फॉर लॉन्ग पोजीशन इन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। सीधा सीधा इसका यही मतलब है मेरे भाई कि कॉल की तरफ से लॉन्ग का मतलब होता है, कॉल की तरफ से यहां पर आप देखेंगे, इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। 23750 पर जो बैठा हुआ ट्रेडर है, बहुत ज्यादा इन द मनी की बात कर रहे हैं, बाजार 24350 पर है और हम 350 ऊपर और 250 नीचे, मतलब 600 पॉइंट जब हम अंदर चले गए तो वहां पर बैठा हुआ एक ट्रेडर है, वो ट्रेडर को लगता है 23750 के ट्रेडर को लगता है वहां पर वो लॉन्ग का बिल्डअप बना करके बैठा है, हालांकि बहुत ज्यादा अंदर है और वहां पर कोई बड़ा लंबा चौड़ा वॉल्यूम भी जनरेट नहीं हो रहा, पर सिर्फ हम एक लॉन्ग बिल्डअप की डेफिनेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई कि लॉन्ग बिल्डअप कॉल का होता क्या है। कॉल के लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है कि वहां पर बैठा हुआ ट्रेडर, उसे लगता है कि बाजार यहां से ऊपर जाएगा, तो भाई 23750 से तो ऊपर है ही है बाजार, 24350 पर बाजार चल रहा है, तो भाई 600 पॉइंट ऊपर बाजार है, तो ठीक है। यहां पर सिर्फ हम एक डेफिनेशन समझने की कोशिश कर रहे थे कि 23750 के ऊपर में एक लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है। ठीक है जी, आई होप आपको लॉन्ग बिल्डअप की मैं डेफिनेशन शायद अपनी तरफ से थोड़ी बहुत समझा पाया। कॉल का लॉन्ग, यार आप सीधा सीधा ऐसे बिल्डअप छोड़ दो आप 1 मिनट के लिए, आप वापस आ जाओ
24,350, 24,300 पर आ जाओ। 24,300 पर क्या हो रहा है, कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं। कॉल को शॉर्ट कब करते हैं, जब बाजार में मंदी होती है या बाजार स्टैग्नेंट होता है, रेंज बाउंड होता है। दूसरा 23,750 पे कॉल को लॉन्ग कर रहे हैं। ये देखो जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, माउस का जहां पर कर्सर है, 750 पे कॉल को लॉन्ग कर रहे हैं। कॉल को लॉन्ग कब करते हैं, कॉल को लॉन्ग तब करते हैं जब बाजार में तेजी नजर आती है। सिंपल। बिल्डअप बिल्डअप कुछ नहीं है, बिल्डअप चारों तरफ लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट समझ लो, दो कॉन्सेप्ट समझ पाए और आओ जी। और क्या भी बड़े, कॉल की तरफ से दो चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट, वो समझो। कॉल पर आप यहां पर जाओगे ना तो 23,950 क्या हो रहा है, लॉन्ग लिक्विडेट। लॉन्ग है और लिक्विडेट हो रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का, कि जिन लोगों ने लॉन्ग बना रखा था वो अपनी पोजीशन को लिक्विड कर रहे हैं। ऐसे मतलब है कि अपनी पोजीशन खाली कर रहे हैं। ऐसे मतलब है अपनी पोजीशन छोड़ करके भाग रहे हैं। ऐसे मत अपनी पोजीशन कवर कर रहे हैं। कि कॉल के जो लॉन्ग बना करके बैठे थे ना, वो अपनी पोजीशन क्यों खाली कर रहे हैं, क्यों लिक्विडेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाजार अब ऊपर नहीं है, बाजार अब या तो रुकेगा या बाजार नीचे जाएगा। तो कॉल लॉन्ग का मतलब, कॉल लॉन्ग लिक्विडेट का क्या मतलब होता है, वो भी गूगल से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। कॉल लॉन्ग LIQUIDATE, कॉल लॉन्ग लिक्विडेट बिल्डअप का मतलब पर क्या है पूछो। ये देखो क्या कह रहा है, पीपल हु हैव लॉन्ग पोजीशंस, पीपल हु हैव लॉन्ग पोजीशंस विल हैव टू सेल देयर पोजीशंस। मतलब जिन्होंने कॉल को लॉन्ग कर रखा था, कॉल को लॉन्ग से मतलब है जो बाजार में सोच करके बैठे थे कि कॉल में तेजी होगी, वो अपनी पोजीशन को खाली कर रहे हैं, से सेल कर रहे हैं। लॉन्ग पोजीशन वाला, कॉल लॉन्ग वाला बाजार से क्यों भागता है, सोचो क्यों भागता है। The open interest will decrease if long position are sold off, the price will decrease, open interest decrease, the significant long position long unwind। सीधी सीधा इसका मतलब है कि जिन्होंने कॉल खरीदी हुई थी वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और बाजार से भाग रहे हैं, अपनी पोजीशन को खाली कर रहे हैं, बेच रहे हैं। कॉल लॉन्ग वाला कब भागता है, जब उसे लगता है कि बाजार और ऊपर नहीं जा रहा, या तो रुकेगा या नीचे जाएगा, इसलिए भाई साहब वो कॉल को अपनी लिक्विडेट कर रहा है, लॉन्ग लिक्विडेट हो रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो भी यही कह रहा है कि बाजार में अब कोई खास दम नहीं है। तो जिन 22,350 वालों ने भी, या 23,950 वालों ने अपनी पोजीशन को लॉन्ग को लिक्विडेट करना शुरू कर दिया है। मतलब वो उन्होंने जितना खाना था लॉन्ग की तरफ से वो खा खवा करके अपना अब भाग रहे हैं। क्या समझ आया जी। अभी तक एक बार फिर रिआइटरेट करते हैं, 2-3 बार रिआइटरेट करना पड़ेगा क्योंकि मैटर कॉम्प्लेक्स है। एक बारी में समझ आने में दिक्कत होती है, 2-3 बार वीडियो भी देखना पड़ेगा। पर मैं एक बार आपको कॉल की तरफ से बता दूं। चलो मैं कॉल का ना एक बार आपको मैंने शॉर्ट बिल्डअप बता दिया, मैंने आपको लॉन्ग बिल्डअप बता दिया, उसके बाद मैंने आपको लॉन्ग लिक्विडेट बता दिया। अब एक और चीज होती है भाई साहब, हर प्रकार से है यार, बात वही है। कोई भी ऑप्शन को आप क्या कर सकते हो, सोच करके देखो। लॉन्ग कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। लॉन्ग कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, और तो कुछ कर नहीं सकते ना। अगर लॉन्ग का बिल्डअप हो रहा है कॉल की तरफ से तो इसका मतलब है बाजार में तेजी है। लॉन्ग को लिक्विडेट कर रहे हो, अगर लॉन्ग को लिक्विडेट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको लग रहा है कि बाजार अब और ज्यादा तेज नहीं जाएगा, अब रुक जाओ, निकल जाओ, या तो रुकेगा या नीचे चला जाएगा। ये तो हो गए लॉन्ग के। अब कॉल को शॉर्ट कर रखो है, ये लो कि भैया शॉर्ट बिल्डअप बना रखा है कॉल की तरफ से। कॉल की तरफ से शॉर्ट बिल्डअप का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, कॉल की तरफ से शॉर्ट है तो इसका मतलब है कि आपको लग रहा है बाजार रुकेगा या बाजार नीचे जाएगा, बाजार ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए आपने शॉर्ट बना रखा है कॉल का, शॉर्ट बिल्डअप। अब एक और चौथी टर्म भी होती है, शॉर्ट को लिक्विडेट। शॉर्ट को लिक्विडेट का मतलब होता है कि जो कॉल को शॉर्ट करके बैठे थे, बहुत अंदर की तरफ चले गए हम यहाँ पर, और 23,550 पर चले गए, 450 पॉइंट अंदर चले गए, और 350 ऊपर, 450 350 मतलब 800 पॉइंट हम अंदर चले गए। तो 800 पॉइंट के ऊपर में क्या हो रहा है कि जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखा था अब उन्हें डर है, अब उन्हें डर है। कॉल को जिन्होंने शॉर्ट कर रखा था, जिनको ये लग रहा था इतना नीचे 23,550 के ऊपर में, जिन्होंने अपने कॉल को शॉर्ट कर रखा था वो अपने शॉर्ट से बाहर आ रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि बाजार ठीक है, रुक रहा है, गिर रहा है, पर इतना नीचे भी नहीं गिरेगा, तो इसलिए वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को वहां से बाहर निकाल रहे हैं, वो अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। लॉन्ग कर रहे हैं नहीं कर रहे उसको छोड़ दो, वो उन्होंने जो शॉर्ट बना रखे थे वो शॉर्ट अपने लिक्विडेट कर रहे हैं। अभी तक हम कॉल की तरफ से क्या समझ पाए मेरे भाई, बात इवन सारा का सारा खेल यहाँ पर साइकोलॉजी का है, आपको बात समझनी पड़ेगी। चाहे आप कॉल की तरफ से समझ लो, चाहे पुट की तरफ से समझ लो, दो काम हो सकते हैं। आप कॉल को या तो लॉन्ग कर सकते हो या कॉल को शॉर्ट कर सकते हो। अब जब लॉन्ग करते हो तो लॉन्ग में भी दो काम कर सकते हो, या तो लॉन्ग बना सकते हो या लॉन्ग को खत्म कर सकते हो। बनाने का मतलब होता है लॉन्ग बिल्डअप, खत्म करने का मतलब होता है लॉन्ग का लिक्विडेशन। देख रहे हो यहाँ पर ये दो चीजें बताई। उसी प्रकार से कॉल को शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट में भी दो चीजें कर सकते हो, शॉर्ट का बिल्डअप कर सकते हो या शॉर्ट को लिक्विडेट कर सकते हो। ये चारों की चारों टर्म्स किसको समझ आई, किसको समझ नहीं आई, 10 सेकंड का टाइम लो, कमेंट्स में लिखो। मैं एक बार फिर रिआइटरेट करूंगा उसके बाद में
कंप्लीट कर दूंगा, फिर उसके बाद पुट के बिल्डअप पर चला जाऊंगा और उसके बाद पूरी की पूरी पिक्चर बना करके आपको सामने दिखा दूंगा और इस किस्से को ही खत्म कर दूंगा, ताकि वंस एंड फॉर ऑल मामला फिनिश। 10 सेकंड ले लो। अभी तक कॉल की तरफ से ये चारों बातें किसको समझ आई है नहीं आई है वो बता दो, फिर उसके बाद पुट पर चलते हैं और 1 मिनट लगा करके मैं ना आपको रीएटरेट भी कर दूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फटाफट से 2-4-5 सेकंड में कोई कमेंट वगैरह लिखने हैं तो लिख दो, मैं आपको इतना टाइम अपनी तरफ से दे रहा हूं। ठीक है जी, करो फटाफट करो यार। हाँ जी, आ गए, वापस आ गए, शुरू करें, आगे चले, आओ जी आओ, चलो। कॉल लॉन्ग पर बात करेंगे। पहला लॉन्ग कॉल की, अभी कॉल की बात हो रही है। लॉन्ग बिल्डअप मतलब लॉन्ग को बनाया जा रहा है, से मतलब है बाजार में तेजी। कॉल लॉन्ग का लिक्विडेशन मतलब जिन्होंने लॉन्ग को बना रखा था वो अपनी पोजीशन लिक्विड कर रहे हैं, मतलब खाली कर रहे हैं, मतलब बाजार में रुकावट या बाजार में मंदी। समझ आ गई बात? और आगे चलो, कॉल की तरफ से शॉर्ट का बिल्डअप। शॉर्ट का बिल्डअप मतलब शॉर्ट बनाए जा रहे हैं, कॉल को शॉर्ट किया जा रहा है। कॉल को शॉर्ट का मतलब क्या होता है? बाजार में या तो रुकावट है या बाजार में मंदी है। दूसरा, शॉर्ट का लिक्विडेशन के शॉर्ट जो बना रखे थे अब उनको खत्म किया जा रहा है, लिक्विड किया जा रहा है, मतलब पोजीशन से बाहर आया जा रहा है। से मतलब क्या हुआ भैया इसका? सीधा सीधा जब आप अपने कॉल के शॉर्ट को लिक्विडेट करते हैं, मतलब आप बाजार में मंदी या रुकावट एक्सपेक्ट कर रहे थे पर अब आपको डर है कि बाजार तेजी से ऊपर निकल सकता है, तो आप अपने शॉर्ट से बाहर आ रहे हैं। इतना ही सरल था यार। एक 2-4 बार वीडियो आगे पीछे करके देखो, कॉपी में लिख करके देखो, तुरंत बात समझ आएगी। और एक बार अगर लाइव चार्ट देखना शुरू कर दोगे तो फिर तो 2-4 मतलब 10-15 मिनट में ही आप एब्जॉर्ब कर लोगे। कुछ भी नहीं है, आपको बता रहा हूं, कुछ भी नहीं है। ये तो आप समझ लो कि सिर्फ आपने अभी बेसिक इसकी डेफिनेशन समझी, इसकी इंटरप्रिटेशन समझोगे ना, इतना आनंद आएगा आपको, इतना आनंद आएगा, अब लगेगा यार ये तो बिल्कुल कुछ मुश्किल ही नहीं था यार। चार्ट ना भी देखो, डेटा देखो, डेटा को देख करके यार बाजार की दिशा का पता चलता है। इतनी खूबसूरत चीज है सर ये बिल्डअप, मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास करो आप मेरा सर। चलो आओ यार आगे चलते हैं, पुट की तरफ चलते हैं। सेम चीज को पुट से समझने की कोशिश करते हैं, वंस एंड फॉर ऑल किस्सा खत्म करते हैं। पुट पर भी वही सारी चीजें होती हैं, हम आप इस पुट पर भी समझ लो यार। सबसे पहले पुट पर भी हम दोनों बातें समझेंगे। पुट का लॉन्ग, पुट को लॉन्ग कब करते हो? जब बाजार में आपको लगता है कि बाजार में गिरावट होगी, तभी तो पुट को लॉन्ग करते हो। और एक चीज और याद रखना, लॉन्ग का मतलब होता है बाय और शॉर्ट का मतलब होता है सेल। कई लोगों को ये भी नहीं पता, पर कोई बात नहीं यार, हमें भी सब कुछ, किसी को जो पहले दिन बाजार में है और सब कुछ थोड़ी पता था यार, बाजार में काम करने के बाद ही पता चला ना यार। पुट का लॉन्ग बिल्डअप मतलब बाजार में क्या होगा? बाजार में मंदी होगी, कि पुटें लॉन्ग की जा रही है, से मतलब है पुटों को खरीदा जा रहा है, पहली इंटरप्रिटेशन। अब पुटों में लॉन्ग को, पहले तो हो गया लॉन्ग का बिल्डअप, ठीक है, जो आपने यहां पर लॉन्ग का बिल्डअप देखा। अब लॉन्ग का लिक्विडेशन भी तो हो सकता है, लॉन्ग को निकाला भी तो जा सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब लॉन्ग का लिक्विड कौन करेगा वो बताओ, बताओ बताओ, लिखो, 2-5 सेकंड लो, फटाफट पार्टिसिपेट करो, लिखो। पुट का मैंने आपको लॉन्ग बता दिया। पुटों को लॉन्ग कब करते हो, मतलब पुटों को बाय कब करते हो? पुटों को बाय आप तब करते हो जब आपको लगता है कि बाजार तेजी से नीचे गिरेगा, तो आप पुट को लॉन्ग कर लेते हो, बिल्कुल ठीक है। जो आपने पुटों को लॉन्ग कर रखा है, आप उसमें से फटाफट बाहर कब आते हो? से मतलब है आप अपनी पुटें कब खाली करते हो, अपनी पुटों को कब लिक्विडेट करते हो? जब आपको ये लगता है कि बाजार अब और ज्यादा नहीं गिरेगा, या तो बाजार यहां पर रुकेगा और यही तो यहां से ये वापस अपना रिवर्सल पकड़ लेगा, तो आप अपनी पुटों के लॉन्ग को लिक्विडेट कर देते हो। तो पुटों का लॉन्ग हम दोनों तरफ से समझ पाए, पुट का लॉन्ग बिल्डअप भी समझ पाए, पुट का लॉन्ग लिक्विडेशन भी हम समझ पाए। आई होप आपको यहां पर बात समझ थोड़ी बहुत आई होगी। आगे चलो, पुट का शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट में भी 2 चीजें होंगी, पहला शॉर्ट बिल्डअप समझेंगे, फिर शॉर्ट का लिक्विडेशन समझेंगे। पुटों का शॉर्ट बिल्डअप से क्या समझते हो? पुट को शॉर्ट कब करते हो? पुट को शॉर्ट आप तब करते हो जब आपको ये लगता है कि बाजार अब और ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा, या तो ये बाजार इस जगह पर सपोर्ट ले लेगा या सपोर्ट लेकर के रिवर्सल ले लेगा। एब्सोल्युटली कॉल का उल्टा। कॉल को शॉर्ट कब करते हो? जब आपको लगता है बाजार नीचे जाएगा। पुट को शॉर्ट तब करते हो जब आपको लगता है कि यहां से बाजार ऊपर जाएगा। सिंपल इंटरप्रिटेशन है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि आपका सवाल हो सकता है यार, कॉल का लॉन्ग बिल्डअप बाजार में तेजी होती है, तो पुटों का लॉन्ग बिल्डअप भी तो बाजार में तेजी होती है। जी हां, ऐसा ही है। दोनों तरीके हैं, पर बात सारे के सारे पर्सपेक्टिव की है कि जो राइटर होता है बाजार में तेजी, जो बड़ा पैसा है, स्मार्ट मनी। आपका सवाल हो सकता है यार, स्मार्ट मनी अगर बाजार में तेजी खेलनी है तो पुट को शॉर्ट क्यों कर रहा है, वो कॉल को बाय क्यों नहीं कर रहा? आपका सवाल हो सकता है ना, बड़ा वैलिड सवाल है यार, कि बाजार में तेजी दिख रही है
तो तेजी की दिशा के अंदर में वो पुटों को शॉर्ट कर करके लाख लाख रुपए के मार्जिन क्यों लगाता है यार? वो 5-7 हजार रुपए की कॉल को बाय क्यों नहीं कर लेता? पर्सपेक्टिव है, ये गेम खेलने का तरीका है। 5-7 हजार वाला यार 5-7 हजार वाली बातें करेगा, लाख 1.5 लाख वाला लाख 1.5 लाख के हिसाब से गेम खेलेगा। आपको बता देता हूँ इस पर 1 मिनट बीच में कुछ और दूसरी टांग अड़ा करके आपको बताता हूँ। जब आप कॉल को लॉन्ग करते हो ना, बाजार में तेजी पर बात हो रही है कि जब आप कॉल को लॉन्ग करते हो तो वहां पर आप ऑप्शन बायर बनकर काम करते हो, वहां पर कई चीजें आपके अगेंस्ट में काम करती हैं। और वहीं पर ही जब आप पुट के राइटर बन करके काम करते हो ना, तो वहां पर आपके फेवर में चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। इस पर हम और डिस्कशन करेंगे, पर मैंने आपको दोनों तरफ से बात समझाने की कोशिश की कि बाजार में तेजी खेलने के लिए आप पुटों को शॉर्ट भी कर सकते हो और कॉल को लॉन्ग कर सकते हो। बात एक ही है अभी तक में। ये लास्ट हमारे पास एक चीज रह गई कि भैया पुट को जो शॉर्ट बनाया था, अब उस शॉर्ट का लिक्विडेशन भी समझाओ भाई साहब। बहुत आसान है, उसका आपको लिक्विडेशन बता देते हैं कि शॉर्ट करा था। पुट के शॉर्ट का क्या मतलब था कि बाजार ऊपर जाएगा। आपने सोचा तो था बाजार ऊपर जाएगा, इसलिए आपने पुटे शॉर्ट करके बैठ गए। पर जब पुटे शॉर्ट करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा नहीं यार पुटों से बाहर निकलो, पुटे अपनी खाली करो, पुटों को लिक्विडेट करो। इसलिए हुआ कि या तो बाजार रुक गया या आपको इंडिकेशन आ गया कि बाजार अब नीचे जाने को तैयार है। इसीलिए आपने जो उसका शॉर्ट बना रखा था, अब उस शॉर्ट को आप लिक्विडेट कर रहे हैं। अभी तक मेरे भाई मैं फिर आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं। अब आप पुटों की तरफ से मेरे को बताओ कि पुटों पर आपको चारों बातें समझ आई नहीं आई। पुटों का लॉन्ग बिल्डअप बताओ, लॉन्ग लिक्विडेशन बताओ, शॉर्ट बिल्डअप बताओ, शॉर्ट लिक्विडेशन बताओ। बताओ जी, पुटों पर आपको ये मेरी बात समझ आई या नहीं आई? इस पर 10 सेकंड हो, इस पर जवाब दो। फिर मैं पुटों को रीआइट्रेट कर दूंगा। कॉल को रीआइट्रेट किया, वैसे पुट को रीआइट्रेट करूंगा और उस समय आपको चलते बाजार में बताऊंगा कि मैं चलते बाजार में डेटा को देख करके मैं अपना बायस कैसे बनाने की कोशिश करता हूं, और वही एक्सरसाइज आप यूज करके कैसे बिना चार्ट को देखे हुए बाजार की दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। और मैं कॉन्फिडेंट हूं अगर आप ऐसा करेंगे तो आप डेफिनेटली बाजार की दिशा का अनुमान लगा पाएंगे। और अनुमान लगाने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है उसके बाद आप कभी इस वीडियो में दोबारा आइएगा और कमेंट्स में लिखिएगा कि डेटा को देख करके आप अनुमान लगा पाए अच्छे से या नहीं। पर फिलहाल फटाफट से 10 सेकंड लो और बताओ कि पुटों पर आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई। फटाफट से 10 सेकंड लो, मैं 1 मिनट बस पानी पी लूं। फटाफट आप 10 सेकंड लेके जवाब लिखो आप अपना अपना। आओ जी शुरू करते हैं फिर से। अभी तक हम फटाफट से पुट की इंटरप्रिटेशन को रीआइट्रेट कर लेते हैं। पुट का लॉन्ग में दो चीजें होंगी। पुट का लॉन्ग बिल्डअप कब बनेगा? जब आपको लगेगा कि बाजार में मंदी है। लॉन्ग को लिक्विडेट आप कब कर दोगे? जब आपको लगेगा कि मंदी नहीं है, बाजार रुक रहा है, अब यहां से बाजार ऊपर जाएगा। फिर समझो, पुट का लॉन्ग, पुटे लॉन्ग कब करते हो? जब बाजार में मंदी होती है। लॉन्ग को लिक्विडेट करते हो जब अपने लॉन्ग कब खत्म करते हो? जब आपको लगता है कि यार मंदी नहीं है, बाजार सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट से पलट सकता है। ठीक। पुटों को शॉर्ट कब करते हो? पुटों को शॉर्ट अप तब करते हो जब आपको लगता है कि बाजार में मंदी नहीं है, बाजार रुका हुआ है, सपोर्ट ले रखा है, यहां से ऊपर जाएगा। उसी प्रकार अपने शॉर्ट्स को लिक्विडेट कब करते हो? जब आपको लगता है कि भाई बाजार ऊपर जाने वाला नहीं है, जो शॉर्ट कर रखे थे अब उन शॉर्ट से बाहर निकलने का टाइम आ गया है, उनको खाली करो, क्योंकि बाजार ऊपर जाने वाला नहीं, या तो बाजार रुक रहा है या वापस बाजार नीचे जा रहा है। अभी तक मैं मोटा मोटा हम ये 4 बड़ी बुनियादी डेफिनेशंस को समझ पाए कि लॉन्ग कॉल की तरफ का लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग लिक्विडेशन, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट लिक्विडेशन क्या है। पुटों की तरफ से सेम, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग लिक्विडेशन, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट लिक्विडेशन क्या है। आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब इसकी ऑल इन ऑल इस पूरी की पूरी कहानी का लाइव कहानी क्या है, ये लाइव हमारी कैसे हेल्प करता है वो ये देखो यार। आओ सामने आ जाओ, चलता बाजार है, वही स्क्रीन है, कहीं कुछ चेंज नहीं किया हुआ। 2:30 बजे का टाइम हो गया, आधा घंटा बीत गया हमको ये कहानी शुरू करे हुए। अब हम देखते हैं कि आधे घंटे में जो हमारा इंटरप्रिटेशन था, उस इंटरप्रिटेशन ने हमारा कितना साथ दिया। आओ, ये डेटा हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है, बाजार इस समय चल रहा है 24,300 पे। बिल्कुल ठीक है, हम 24,300 पर गए। 24,300 के ऊपर अगर आप फर्ज करो कि आपको इस समय आपको इस डेटा के बेसिस के ऊपर ट्रेड अगर मुझे लेना हो तो मैं क्या ट्रेड लूंगा, यही बात है ना। वो मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं मैं क्या करूंगा। 24,300 पर जाऊंगा, 24,300 पर बाजार है, मैं 24,300 जाऊंगा, एटीएम पर जाऊंगा, एटीएम पर जाकर के इमीडिएटली बिल्डअप देखूंगा। बिल्डअप क्या है? एटीएम पर मुझको पता चला कि कॉल की तरफ से शॉर्ट बिल्डअप है। कॉल की तरफ से शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या है? बाजार ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, मुझे पता चल गया कि कॉल वाले जितने भी मेरे भाई हैं वो कसम खा करके बैठे हैं कि बाजार भाई नीचे ऊपर नहीं जाने देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। तो क्या पुटों वाले क्या कह रहे हैं? क्या पुटों वाले इनको सपोर्ट कर रहे हैं? पुटों की तरफ गया तो पुटों की तरफ से भी मैंने देखा कि भाई पुटों की तरफ से भी शॉर्ट बिल्डअप। ये क्या कहानी है? 24,300 शॉर्ट बिल्डअप, कॉल की तरफ से भी शॉर्ट बिल्डअप। कॉल का शॉर्ट बिल्डअप बोलता है बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे। पुट का शॉर्ट बिल्डअप क्या बोलता है? बाजार को भाई नीचे नहीं जाने देंगे। आपस में झगड़ा है। जब झगड़ा होता है इसका सीधा साधा सा एक मतलब होता है बाजार रेंज बाउंड है, दोनों तरफ के प्रीमियम खाए जाएंगे, बाजार को कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। तो हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि पिछले आधे घंटे में क्या हुआ है निफ्टी के चार्ट पर। आपके सामने चार्ट है,
यहाँ पर हमने बातचीत शुरू करी थी, चार्ट को देख करके लग रहा था कि बाजार ऊपर जाएगा, और आप ये देख लीजिए बाजार कहीं नहीं गया है, बाजार घूम करके वही, इसका सीधा सीधा मतलब है कि डेटा ने अपना काम करा। जब डेटा बोलता है कि रेंज बाउंड, तो मतलब बाजार रेंज बाउंड। पहली इंटरप्रिटेशन यहाँ से हमको ये मिलती है। ऑप्शन चेन को देख करके इतना अंदाजा लग जाता है, इस बिल्डअप को देख करके। देखिए मैं बताऊं एक बड़ी छोटी सी बात, अगर यहाँ पर ये बिल्डअप ना लिखा होता ना, ये बिल्डअप ना लिखा हो ना दोनों तरफ, और ऑप्शन चेन तक का ही डेटा मिला जैसा आपको एनएसई में मिलता है, तो इस इंटरप्रिटेशन को बनाने में आपकी उम्र निकल जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। ये इंटरप्रिटेशन रेडीमेड है, और ये इस वेबसाइट का क्रेडिट है कि इसने ये इंटरप्रिटेशन रेडीमेड निकाल करके दे दी है। हम ट्रेडर हैं, हमने पीएचडी या कोई पेपर कोई पास नहीं करना है, हमने इंटरप्रिटेशन देखनी है और ट्रेड लेने हैं। आपको इंटरप्रिटेशन का शौक है, कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको उसके ऊपर भी 5 मिनट लगा करके बता दूंगा कि ये इंटरप्रिटेशन तक कैसे पहुंचते हो, पर फायदा कुछ नहीं है। इंटरप्रिटेशन तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है। आपको मिला ना 24,300 के ऊपर शॉर्ट बिल्डअप, 24,300 पे शॉर्ट बिल्डअप, दोनों तरफ शॉर्ट बिल्डअप का क्या मतलब है? कॉल वाले कह रहे हैं ऊपर नहीं जाने देंगे, पुट वाले कह रहे हैं नीचे नहीं जाने देंगे, इसका मतलब है बाजार रेंज बाउंड है, और रेंज बाउंड इन्होंने रखा हुआ है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मैं अपना बायस, अभी तो मुझको सामने से इमीडिएटली देख करके ना दोनों तरफ शॉर्ट बिल्डअप है, इसका मतलब है बाजार रेंज बाउंड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बायर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप दोनों तरफ की ऑप्शंस को सेल कर सकते हो, यहां पर आयरन फ्लाई बना सकते हो या आयरन कॉन्डोर बना सकते हो, सेल कर सकते हो, क्योंकि बाजार रेंज बाउंड। ये डेटा आपको बता रहा है कॉल का शॉर्ट बिल्डअप, पुट का शॉर्ट बिल्डअप से मतलब है बाजार रेंज बाउंड है। जब बाजार रेंज बाउंड होगा, दोनों तरफ के प्रीमियम खाए जाएंगे से मतलब है यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी आपका काम करेगी, इसको नोटिस में रखिएगा। ऑप्शन सेलिंग को आप बहुत चीजों से मिला सकते हो मेरे भाई। आप इंडिया विक्स का चार्ट लगा लो, आओ इंडिया विक्स के चार्ट से इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने निफ्टी के चार्ट से देख लिया कि बाजार कहीं नहीं गया, आओ एक बार इंडिया विक्स के चार्ट से देखते हैं। क्या पिछले आधे घंटे में इंडिया विक्स के चार्ट ने भी हमको कुछ ऐसा ही बताया है कि बाजार रेंज बाउंड है? मजा आएगा ना ये वाली इंटरप्रिटेशन पूरी की पूरी करने में। आओ इंडिया विक्स का चार्ट देखते हैं और आधे घंटे में समझने की कोशिश करते हैं कि आधे घंटे में क्या। इंडिया विक्स नीचे होता है तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है ऑप्शंस को सेल करके चलना है। तो हमारी ये इंटरप्रिटेशन चारों तरफ से 360 डिग्री व्यू एक अच्छा बना पाई। हमको विक्स ने बता दिया विक्स नीचे है, से मतलब है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर वोलेटिलिटी नीचे जा रही है। उसके बाद हमको निफ्टी के चार्ट ने हमको ये कंफर्म कर दिया, निफ्टी के चार्ट ने तो एक्चुअली मेरी निफ्टी के चार्ट ने तो हमें तेजी दिखाई थी, और हमारे को डेटा ने सामने बता दिया था कि कॉल की तरफ से भी शॉर्ट बिल्डअप है और पुटों की तरफ से भी शॉर्ट बिल्डअप है। वो शॉर्ट बिल्डअप हमको सामने चार्ट पर नजर आ गया। यहाँ पर ऑप्शन को खरीद के चलने का टाइम नहीं था, यहाँ पर ऑप्शन को बेच करके चलने का टाइम था। यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी। मे बी आयरन फ्लाई आप फ्लाई शॉर्ट कर सकते थे, कॉन्डोर शॉर्ट कर सकते थे, पर आप चिंता ना करें। एक बार को जब हमारी ये बेसिक सारे के सारे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज पर चले जाएंगे। और विश्वास जानिए, एक बार आप ये कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ गए तो स्ट्रेटजीज तो बहुत क्लैरिकल है, कोई बच्चा भी बना देगा, कोई बात ही नहीं है। आइए अब मैं समझाने की और कोशिश करता हूं कि इस डेटा को देख करके मैं अपना बायस कैसे फॉर्म करता हूं, जो मैं यूज करता हूं। आप उसको 1 मिनट के लिए समझ लीजिए। देखिए मैं अपनी तरफ से हमेशा जो अपना फोकस है ना बाजार में, अपना फोकस आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के ऊपर में रखता हूं। आपका सवाल होगा भाई आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्यों? उसका आपको रीजन देता हूं कि बाजार 24,300 पर खड़ा है। एट द मनी और आउट ऑफ द मनी पे मेरा मेन फोकस होता है। बाजार 24,300 पे आना, मैं खट करके 24,300 पे जाऊंगा, 24,300 पे जाकर के बायस चेक करूंगा कि 24,300 पे क्या है। कॉल की तरफ से देख लूंगा, कॉल की तरफ से बहुत वॉल्यूम है, शॉर्ट बिल्डअप है, मुझे पता चल गया कि यार बाजार को इन्होंने नीचे रखना है। शॉर्ट बिल्डअप है मतलब कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं, से मतलब है बाजार ऊपर नहीं जाएगा। ये मेरा कॉल की तरफ से बायस बन गया। मैं इमीडिएटली पुट की तरफ जाऊंगा, और पुट की तरफ जब 24,300 से नीचे की तरफ देखूंगा ना, आप समझ रहे हैं बाजार बात समझ रहे हैं कि ये मुझे कह रहे हैं कि बाजार को हम नीचे ऊपर नहीं जाने देंगे, बाजार नीचे जाएगा। बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। कॉल की तरफ का शॉर्ट बिल्डअप बोलता है बाजार नीचे जाएगा। बाजार नीचे से मेरा इमीडिएटली वापस, जैसा मैंने कहा कि मैं अपना फोकस हमेशा एटीएम ऑप्शंस पर रखूंगा, और एटीएम ऑप्शंस के साथ साथ आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस पे रखूंगा। ये मेरी मेन प्रायोरिटी होगी। कॉल की तरफ से मेरे को पता चल गया यार कि ये तो बोल रहे हैं कि बाजार को हम नीचे, ये सारा का सारा ये यहां से मुझे कंफर्म हो गया कि शॉर्ट बिल्डअप, तो ये तो पता चल गया कि बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इमीडिएटली मैं जाऊंगा ये चेक करने के लिए कि पुट वाले क्या बोल रहे हैं। क्या मुझे पुट में कुछ ऐसा दिख रहा है कि ऐसा मुझे पता चल जाए कि ये बाजार को नीचे ले जाने की तैयारी है? तो उसका इलाज क्या करूंगा मैं? 24,300 पर पुट के बिल्डअप को देखूंगा। अभी तो गलती से यहां पर मुझे पुट का शॉर्ट बिल्डअप नजर आ रहा है। अगर ये किसी कारण से मुझे पुट का एटीएम पर लॉन्ग बिल्डअप नजर आता तो मेरा बायस
डेफिनेटली एक शॉर्ट का बायस कंफर्म होता। कैसे? मुझे कॉल वालों ने यहां पर बता दिया कि बाजार ऊपर नहीं है, और पुट वालों ने परली तरफ बता दिया एटीएम के ऊपर कि यहां पर पुट पर लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है। और कंफर्मेशन मुझको कैसे मिली कि पुट का आउट ऑफ द मनी का इमीडिएटली लॉन्ग बिल्डअप बनना शुरू हो गया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि पहले कॉल वालों ने कंफर्म कर दिया कि बाजार ऊपर नहीं है, फिर उसके बाद पुट वालों ने कंफर्म कर दिया कि बाजार नीचे जाएगा। नीचे जाने का मतलब है कि पुट की एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में मुझको इमीडिएटली यहां पर लॉन्ग बिल्डअप मिलना शुरू हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आई? नहीं आई? 10 सेकंड का टाइम लो, कमेंट्स में लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको दूसरे तरीके से बात समझाने की कोशिश करता हूं। लो 10 सेकंड का टाइम लो। अभी तक कितनों को बात समझ आई वो लिखो, फिर और दोबारा बताता हूं कुछ और। तब तक मैं मीनवाइल निफ्टी का चार्ट देख लूं। चार्ट रेंज बाउंड है, कहीं कुछ नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाओ वापस पुट की तरफ से। आओ पुटों की तरफ देखते हैं, पुटों की तरफ क्या हो रहा है। ये देखो, मैं पहले पुट की तरफ गया, मैंने पुट पर देखा कि पुट पर एट द मनी पर क्या चल रहा है। मैंने देखा कि यार पुट पर एट द मनी पे शॉर्ट बिल्डअप है। एट द मनी पे शॉर्ट बिल्डअप का क्या मतलब है? बाजार नीचे नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है, नीचे नहीं जाएगा से मतलब है यहां पर मुझे एक बार को ये कंफर्म हो गया कि यार ये बाजार नीचे नहीं है, इसका मतलब है बाजार को नीचे नहीं जाएगा। तो क्या बाजार को ऊपर ले जाने की तैयारी है? मैंने यहां पर ये थोड़ा सा ना और देखने की कोशिश की। मैं थोड़ा सा इन द मनी की तरफ भी गया। जो जो पुट का इन द मनी होगा वो डेफिनेटली कॉल का आउट ऑफ द मनी होगा, वो सामने आप देख ही रहे हैं। यहां पर मुझे ये पता चल गया यार कि 24,300 पर शॉर्ट बिल्डअप, 350 पे शॉर्ट, ये कम से कम 4-5 स्ट्राइक पर ना मुझको शॉर्ट बिल्डअप नजर आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे ये तो अच्छे से समझ आ रहा है कि यार बाजार को ये नीचे नहीं गिरने देंगे। ये सारा का सारा पुट वाले शॉर्ट बिल्डअप बना करके बैठे हैं। एक बायस मेरा बन गया कि बाजार नीचे नहीं है। अब मेरा दूसरा बायस कंफर्म कैसे हो? मैं इमीडिएटली कॉल की तरफ जाऊंगा और वहां पर देखूंगा क्या है। ये मेरा लॉन्ग का बायस पता है कब कंफर्म होता? ये मेरा लॉन्ग का बायस तब कंफर्म होता जब यहां पर एट द मनी पे कॉल का लॉन्ग बिल्डअप होता और आउट ऑफ द मनी पे भी मुझको लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा होता। बात समझ रहे हैं? यहां पर मुझे पुटों की तरफ से शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि पुटे शॉर्ट करके बैठे में बाजार को नीचे नहीं गिराने देंगे। तो क्या कॉल वाले कुछ ऐसा कह रहे हैं कि बाजार को ऊपर ले जाने की तैयारी है? पर यहां तो खैर बात ही अलग है। फिलहाल तो दोनों तरफ शॉर्ट बिल्डअप है। पर मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप 1 मिनट के लिए इसको, इस गेम को ऐसे समझिए। अगर बाजार ने ऊपर जाना होगा ना, खेल समझिए क्या होगा। अगर बाजार ने ऊपर जाना होगा, कॉल की तरफ से आउट ऑफ द मनी में आपको लॉन्ग बिल्डअप नजर आने शुरू हो जाएंगे। एटीएम के ऊपर लॉन्ग बिल्डअप, आउट ऑफ द मनी पे लॉन्ग बिल्डअप, और थोड़ा सा इन द मनी में देखेंगे ना, यहाँ पर आपको लॉन्ग बिल्डअप आने नजर आ जाएंगे। बाय चांस है आज वीडियो बन रहा है और आज बाजार रेंज बाउंड है, पर किसी भी दिन आप चेक कीजिएगा जब ट्रेंडिंग मूव आएंगे या ट्रेंडिंग मूव आने की संभावना होगी, जब आप इसको लाइव ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे और बाजार में तेजी होगी, तो तेजी की इंटरप्रिटेशन मैं कैसे देखता हूं? मैं एट द मनी पर जाता हूं, बिल्डअप चेक करता हूं। और बिल्डअप का चेक करने का मेरा बड़ा मजेदार तरीका है। ये वॉल्यूम है ना, ये नीले वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, जो हाईलाइटर है ना नीला, ये बड़ी मजेदार चीज है। ये हाईलाइटर ये बता देता है कि इतना ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है ना, तो इतने ज्यादा वॉल्यूम के ऊपर नेट नेट रिजल्ट क्या आ रहा है। फर्ज कर लो कि यहां पर अगर कॉल का लॉन्ग बिल्डअप आ रहा होता ना, और ऊपर आउट ऑफ द मनी में भी मुझको लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा होता ना, तो इमीडिएटली एक चीज कंफर्म होती कि कॉल पर लॉन्ग बिल्डअप है, मतलब बाजार ऊपर जाएगा। पर मैं इस ऊपर जाते हुए बाजार को रिकंफर्म कैसे करूंगा? मैं इमीडिएटली इसकी दूसरी तरफ जाऊंगा पुटों पर, और मैं देखूंगा कि पुटों में शॉर्ट बिल्डअप है कि नहीं है। जब तक ये दोनों चीजें मेरे फेवर में काम नहीं करेंगी, बाजार में तेजी होगी, कॉल में लॉन्ग बिल्डअप दिखेगा, पुटों में शॉर्ट बिल्डअप दिखेगा, देख लेना उसके बाद बाजार में आपको एक अपिश मोमेंटम नजर आएगा। चार्ट देखो मत देखो, इसको देख के ट्रेड करो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं ट्रेड आपके फेवर में रहेगा। पर फिर स्टिल को रिकमेंडेशन नहीं है, कम से कम डमी ट्रेड बना करके चेक करके देखो। ये मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि बाजार में अगर तेजी होगी तो तेजी के लिए बिल्डअप आपको कैसे हेल्प करेगा। अब फर्ज करो बाजार में मंदी है, मंदी का सीधा सीधा तरीका ये है कि 24,300 के ऊपर बाजार है, मतलब बाजार नीचे गिरना है, वहां पर फटाफट जाकर के देखो कि पुटों में क्या हो रहा है। पुटों में आप देखना कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां पर है। ये आपको कुछ वॉल्यूम के इस तरह से बार्स नजर आएंगे, ओआई शोआई के यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम बार नजर आएंगे। आप एट द मनी के ऊपर देखना, एट द मनी पे देखोगे आपको पुटों का लॉन्ग बिल्डअप नजर आएगा। पुटों के लॉन्ग बिल्डअप का सीधा सीधा मतलब है, बता दिया, पुटों का लॉन्ग होता है बाजार में गिरावट। आप गिरावट के बाद एक चीज ऑब्जर्व करना, इन द मनी में तेजी से यहां पर ना, तेजी से सारा का सारा लॉन्ग बिल्डअप नजर आना शुरू हो जाएगा आपको। तो मतलब पुटों की तरफ से तो कंफर्म हो गया भाई साहब, पुटों की तरफ से कंफर्म हो गया कि बाजार में इन्होंने नीचे लेकर के जाना है। इतनी सारी पुटें यहां पर लॉन्ग बिल्डअप बना करके बैठ गई हैं, और जब उसका आप डबल कंफर्मेशन कॉल की तरफ से लोगे ना, तो आप देखना कि इन द मनी कॉल्स में भी शॉर्ट बिल्डअप बन रहा होगा। यहां पर आप देखो कि बाजार 24,350 पर है, 24,300 पर है, पर आपका 24,000 तक में या 24,050 तक में आपको यहां पर शॉर्ट बिल्डअप नजर आ रहा है। आपको यहां शॉर्ट बिल्डअप कॉल की तरफ से तो शॉर्ट बिल्डअप नजर आ रहा है, इसका मतलब बाजार में गिरावट है।
कॉल की तरफ से बाजार में गिरावट है पर पुटें सपोर्ट नहीं कर रही। अगर बाजार में रियल गिरावट है ना तो यहां पर पुटों पे लॉन्ग बिल्डअप दिखना चाहिए मेरे भाई। डायरेक्शन प्ले करते हो तो जो आपको चीज बताने की कोशिश किया मैं सेम चीज ऑब्जर्व करता हूं, ट्राई करके देखना, उसके बाद कमेंट में लिखना और बताना कि ये तुक्का काम करा या नहीं करा। मेरा बड़ा मजेदार इंटरप्रिटेशन है, मैं ऐसे करता रहता हूं। एक चीज आपको और दिखाता हूं, जैसे हमने निफ्टी 50 पर करा, एक बार निफ्टी बैंक पे देखते हैं चलते बाजार में कि निफ्टी बैंक में कहीं पर कोई बायस बन रहा है क्या। बड़ा मजा आता है ये चीज करने में। ये देखो 52,000 पर बाजार है, 52,100 पर बाजार है। ये देखो अगर बाजार ने इमीडिएटली पता चल रहा है यार कि कॉल को शॉर्ट करके बैठे हैं, कॉल को शॉर्ट करके बैठे हैं, इसका मतलब है कि बाजार को नीचे ही रखेंगे, बाजार ऊपर नहीं जाएगा। और पुटों को भी शॉर्ट करके बैठे हैं, कॉल भी शॉर्ट है, पुट भी शॉर्ट है, तो उसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि बाजार भाई रेंज बाउंड है, कहीं कुछ नहीं होना। आप बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लो 5 मिनट का और देख लो पिछले आधे घंटे में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ये लो, ये है सामने आपकी कहानी। ये दिखाया तेजी, ये दिखाया, और ये आपके सामने ये डेफिनेटली आपको तेजी दिखाता है पर डेटा के हिसाब से नहीं। मैं अपनी बात करूं, इस डेटा के बेसिस के ऊपर कॉल को लॉन्ग करना बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से नहीं बनता था, क्योंकि यहां पर दोनों तरफ में शॉर्ट बिल्डअप है। वापस बोलता हूं मैं एक यार बात, जैसे मैंने 3 तरीके बताए। पहला तरीका चार्ट को देखकर ट्रेड कर लो, दूसरा तरीका डेटा को देख करके ट्रेड कर लो, तीसरा तरीका दोनों को मिलाकर के ट्रेड कर लो। जो आपको अच्छा लगता है वो कर लो। मेरी बात मानो, मैं दोनों चीजों को मिलाकर के ट्रेड करता हूं यार, तो मेरे उसके अंदर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। आओ चलो और देखते हैं 1 मिनट के लिए कहीं कुछ और है क्या। फिलहाल बैंक निफ्टी के डेटा को देख करके मेरी समझ कंफर्म कहती है कहीं पर कोई ट्रेड नहीं है, बाजार रेंज बाउंड है, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। और आगे चलते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज पर देख लो, फाइनेंशियल सर्विस पर कहीं कोई बायस है क्या, तो सामने आ जाएगा अभी आपके यहां पर। ये एट द मनी के ऊपर हम है, यहां पर शॉर्ट बिल्डअप है। शॉर्ट बिल्डअप है कि बाजार को नीचे रखेंगे और पुटों की तरफ से अगर बाजार को इन्होंने नीचे रखना है, ये शॉर्ट बिल्डअप यहां पर लॉन्ग बिल्डअप दिखना चाहिए कि अगर बाजार को इन्होंने नीचे रखना है, से मतलब है कि पुट की तरफ से तेजी आनी चाहिए। तो पुटों का लॉन्ग बिल्डअप एट द मनी के आसपास तक पहुंचा हुआ है। जैसे आप एक चीज यहां पर हमको एक चीज सीखने को और मिलेगी कि हमको कॉल से दिख गया कि कॉल का शॉर्ट बिल्डअप है। कॉल का शॉर्ट बिल्डअप का सीधा सीधा मतलब क्या है कि बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे। अब ऊपर नहीं जाने देंगे से मतलब है हमें पुट की तरफ से क्रॉस चेक करना है। अब हम पुटों की तरफ गए, अब हम पुटों पर देखते हैं ना, तो पुटों पर 23,500 पर ना शॉर्ट बिल्डअप है यार। अगर बाजार को नीचे गिरना है ना तो यहां पर ये सारा लॉन्ग बिल्डअप नजर आना चाहिए। हालांकि लॉन्ग बिल्डअप बनना शुरू हुआ है, 23,600 पे लॉन्ग बन रहा है नीचे से, पर ये लॉन्ग को ना ज्यादा तेजी से लॉन्ग बनना नजर आना चाहिए। से मतलब है कि यहां पर आपको सारा लॉन्ग बिल्डअप दिखना चाहिए। लॉन्ग बिल्डअप दिखे, कंफर्म ट्रेड है, पुटों ने आपको लॉन्ग दिखा दिया, कॉल ने आपको शॉर्ट दिखा दिया, दोनों तरफ से कंफर्मेशन मिल गई। इसके बाद आप एग्रेसिव फिन निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन कंसीडर कर सकते हो। बाकी फिन निफ्टी का चार्ट लगाकर देख लेते हैं कि फिन निफ्टी के चार्ट में हमें आपको कुछ बताने के लिए है या नहीं है। सामने आप देख लो, ये कहानी फिन निफ्टी की है। एक बार को और चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि हमको मिड कैप क्या बताता है, मिड कैप में कुछ है या नहीं। कहीं पर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं पर कुछ क्लियर, रेंज बाउंड को छोड़ करके कहीं कुछ क्लियर दिखे ना तो मजा आएगा। पर कहानी यहाँ पर देखो इतनी खिचड़ी पकी हुई है। अगर आप यहाँ पर 12,400 पर देखो तो शॉर्ट बिल्डअप भी है, फिर लॉन्ग बिल्डअप भी है, फिर लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट लिक्विडेट, ये सब कहानी चल रही है यहाँ पे। वापस बोलता हूँ, अगर मिड कैप को लॉन्ग होना है ना, अगर मिड कैप को तेजी में भागना है तो क्या करना होगा, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी लॉन्ग बिल्डअप नजर आना चाहिए। इन द मनी में भी डेफिनेटली। जब आप एक चीज और बताता हूं आपको, चलो तेजी पर बात करते हैं। अगर मिड कैप में तेजी है ना 12,400 पे, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में तो लॉन्ग बिल्डअप नजर आएगा ही आपको, और पीछे पीछे देखोगे ना इन द मनी में भी लॉन्ग बिल्डअप नजर आना शुरू हो जाएगा। से मोटा मोटा मतलब है बाजार को जिस एक दिशा में भागना होगा ना, ऊपर भागना होगा ना बाजार को, तो आपको यहाँ पर कॉल बिल्डअप नजर आने शुरू हो जाएंगे। एट द मनी, आउट ऑफ द मनी में कॉल बिल्डअप देखने शुरू कर देना, और उसकी डबल कंफर्मेशन ना पुटों से ले लेना। पुटों में शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, पुटों में डेफिनेटली शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है। पुटों के शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या है कि बाजार नीचे नहीं है, बाजार को ऊपर जाना है, पर कॉल सपोर्ट नहीं कर रहा है यार, कॉल सपोर्ट नहीं कर रहा। कॉल पर जहां पर सबसे ज्यादा 12,400 पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है ना, वहां पर अभी भी शॉर्ट बिल्डअप है यार। अगर बाजार को ऊपर जाना है तो यहां पर लॉन्ग बिल्डअप आना चाहिए। ये एक इंटरप्रिटेशन है यार, ये छोटा सा जो मेरी अपनी समझ कहती है। मैं डेटा इंटरप्रिटेशन के नाम पर ये चीज सीख पाया हूं ना आज तक, ये मैंने अपनी तरफ से एक ईमानदार कोशिश करी अपने भाइयों को चीज बताने सिखाने की। 1 मिनट के लिए मैं निफ्टी के चार्ट में दोबारा वापस जा रहा हूं देखने के लिए कि वहां पर मेरे पास कुछ आपको बताने के लिए है क्या। ये निफ्टी की कहानी हमने यहीं कहीं मेरे ख्याल से 2 बजे के आसपास में डेटा को देखने की शुरुआत करी थी, 2 बजे वीडियो बनाना शुरू करा था। ये आपके सामने वीडियो है, 2 बजे हम इस जगह पर थे और आधे घंटे में हम घूम फिर के वहीं आए हैं। हम एक बार को जाएंगे वापस और निफ्टी का डेटा देखेंगे कि निफ्टी के डेटा में कहीं को चेंजेस आए हैं क्या। एक चीज आपको और बताऊंगा,
आज का आप उसको बोनस मान लीजिएगा, ट्रीट मान लीजिएगा, जो मर्जी मान लीजिएगा, आपको आनंद आएगा। बहुत सारे मेरे भाई हीरो जीरो करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, मैं कभी इसके बारे में बात नहीं करता, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेकेड ऑप्शन बाइंग मेरे लिए सबसे बकवास चीज है। कई लोग मेरे से गामा ब्लास्ट के बारे में बात करते हैं, सारी चीजों पर बात करते हैं, बहुत कुछ होता है। तो क्या कुछ ऐसा है इस समय, वैसे तो 2:50 का समय है और ये लाइव बाजार चल रहा है, क्या कुछ ऐसा है कि एक्सपायरी के दिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक्सपायरी का देना, चलो आओ आपको, जो मेरे भाई हीरो जीरो वाले मेरे भाई जो हैं, या जो एक्सपायरी डे पर रोज एक्सपायरी हो रही है, एक्सपायरी डे पर 2:30-3 बजे बाजार में आते हैं और कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाना चाहते हैं, तो क्या कुछ ऐसा है इस ऑप्शन चेयर को देख करके आप कुछ ऐसा कमाल कर सकते हो? मेरी समझ कहती है वो क्या है आपको बताता हूं। बात वही है जो अभी थोड़ी देर पहले करी, रीइटरेट कर देते हैं 2 मिनट तक आकर, वीडियो कंक्लूड है उसके बाद। यार इस समय बाजार है और दोनों तरफ शॉर्ट का बिल्डअप है। शॉर्ट का बिल्डअप है तो मतलब है बाजार कहीं नहीं जा रहा, बाजार रेंज बाउंड है, एटीएम के आसपास के सारे आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम जीरो होने वाले हैं और आपको लास्ट में सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी। इस समय चलते बाजार के डेटा को देखकर तो निफ्टी में ये लग रहा है कि बाजार रेंज बाउंड है। आप बात करते हैं गामा ब्लास्ट की, आप बात करते हैं हीरो जीरो की, आप सारी बातें करते हैं, उसका जवाब ये है कि आप 2:30 बजे के आसपास मेरा लाइव ऑप्शन चेन लगा करके बैठ जाइए जिस दिन उसकी एक्सपायरी है। ये बोनस टिप है, ये मान लीजिए 2:30 बजे के आसपास में आप ऑप्शन चेन को लगा करके बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, चाय कॉफी जो जो आपको अच्छा लगता है सब सामने रख लीजिए और आराम से बैठ करके लाइव डेटा को देखना शुरू कर दीजिए। आप ऑब्जर्व करेंगे कि किसी भी कोई भी ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपको बिल्डअप में ना डायरेक्शनल चेंजेस नजर आने शुरू हो जाएंगे। अगर बाजार ने एक दिशा में भागना होगा तो, अगर बाजार ने आपको हीरो बनाना होगा तो, जीरो बनाना होगा तो आपके सामने है, दोनों तरफ शॉर्ट बिल्डअप दिखेंगे जैसे आज दिख रहे हैं, आज निफ्टी वाले जीरो बनेंगे। और अगर किसी दिन इसने आपको हीरो बनाना होगा तो आप मेरे कहने से एक बार लाइव ऑप्शन चेन को सामने रखिएगा, चार्ट वार्ट सब कुछ भूल जाओ, लाइव ऑप्शन चेन सामने रखो और ऑप्शन चेन का नजारा ये देखना कि बाजार ने ऊपर जाना होगा तो आप देखोगे कि एटीएम के आसपास में और आउट ऑफ द मनी में लॉन्ग बिल्डअप दिखने लग जाएगा और पुटों में शॉर्ट बिल्डअप दिखने लग जाएंगे। कंफर्म हो जाएगा कि भैया बाजार ऊपर है। और उसी प्रकार बाजार ने अगर नीचे जाना होगा, एक बड़ा तेज वॉलेटाइल मूव नीचे की तरफ देना होगा, तो आप पुटों में आउट ऑफ द मनी पुटों में लॉन्ग बिल्डअप देखोगे और इन द मनी कॉल्स का शॉर्ट बिल्डअप। कॉल की तरफ से सारा शॉर्ट बिल्डअप देख लेना, पुटों की तरफ से तेजी से लॉन्ग बिल्डअप देख लेना। ये डबल कंफर्मेशन होगी कि बाजार नीचे है और बाजार अगर ऊपर है तो कॉल की तरफ से लॉन्ग बिल्डअप देख लेना और पुटों की तरफ से शॉर्ट बिल्डअप देख लेना। जिस दिन आपको 2:30 बजे के बाद में लाइव चलते बाजार में ये डेटा दिखे, बाजार आप यहीं से देख करके ट्रेड कर लेना, कहां से कहां आपकी लॉटरी लगेगी आप सोच भी नहीं सकते हो। पर करना सिर्फ डमी है, पैसा नहीं लगाना है, 100 बार इस इंफॉर्मेशन को चेक करना है और चेक करने के बाद अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर के पास जाना है, उसे डबल कंफर्मेशन लेनी है, ट्रिपल कंफर्मेशन लेनी है और उसके बाद भी जीवन में आफत आ रही हो तो एक सिंगल लॉट से ट्रेड करना है। ये था इसका हैक। डेटा जो डेटा के ऊपर जो बिल्डअप का जो हैक है, जो मुझे छोटा मोटा समझ आया आज तक, कि वो क्या होता है, एक्सपायरी के समय में 2:30 बजे के पास में आप इसको लगा लो या जब भी आपका मन लगे, जब लगे कि भाई एक वॉलेटाइल मूव आने के चांसेस है, आपको लगे कि भाई वॉलेटाइल मूव या गामा ब्लास्ट मूव्स या एक डायरेक्शनल मूव्स एक्सपायरी के डे के अंदर, या कई लोग कहते हैं कि मंथली एक्सपायरीज में काम करते हैं, कई लोग के जो हर किसी की अपनी इंटरप्रिटेशन है यार। पर मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि जो भी एक तरफा जहां पर बाजार ने भागना होगा ना, आपको डेटा पर दिख जाएगा। बाजार ऊपर होगा, कॉल की तरफ से लॉन्ग बिल्डअप्स बन जाएंगे इमीडिएटली, पुटों की तरफ से शॉर्ट बिल्डअप बन जाएंगे। बाजार ने नीचे गिरना होगा, पुटों की तरफ से लॉन्ग बिल्डअप्स बन जाएंगे, कॉल की तरफ से शॉर्ट बिल्डअप्स बन जाएंगे। बाजार ने कहीं नहीं जाना होगा, दोनों तरफ के शॉर्ट बिल्डअप बन जाएंगे जैसे आज बने हुए हैं। आराम से देखते रहो, कमेंट में लिख करके बताना क्या सीखा क्या नहीं सीखा। फिलहाल के आज के सुपर स्पेशल वीडियो में फिलहाल के लिए कोई और एडिशनल थॉट्स नहीं आ रहे यार, कुछ और इंफॉर्मेशन होगी मेरे पास आपको बताने के लिए तो एक बार फिर आऊंगा, जरूर कुछ ऐसी चीज बताने की कोशिश करूंगा जो आपको चलते बाजार में रियल लाइफ में हेल्प करेगा। और अगर आपको लगे यार कि कोई चीज़ हम आपको आज तक अपनी तरफ से बता पाए हैं तो छोटी छोटी 2-3 रिक्वेस्ट हैं। पहली रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लो, कंटेंट ठीक लगाओ तो लाइक कर दो, लगे कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और भाई के काम आ सकती है शेयर कर दो। 3 चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दैट एक काम आप और कर सकते हो, टेलीग्राम का एक चैनल है अपना छोटा सा, आप ठीक समझो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। 2 चीज़ें हैं, उस पर हम आपको कभी भी स्पैम नहीं करेंगे, अपनी तरफ से हमारे पास कुछ होता ही नहीं है खास बताने के लिए, पर उसको ज्वाइन करने से आपको ये लाभ होगा कि हमारे पास कोई वीडियो आ रहा है, कभी हमारा कोई लाइव कुछ सेशन चल रहा है या कोई चीज़ है, कुछ भी हमने आपको कोई चीज़ बतानी सिखानी है तो उस पर हम डाल देते हैं यार।
ठीक समझो तो टेलीग्राम के चैनल आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर लो। और ये मैंने ऑब्जर्व करा है पिछले कुछ दिनों में कि कई लोग हैं जो फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के नाम को यूज़ करके फेक अकाउंट बना करके आपको चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मेंबरशिप बेच रहे हैं, कोई पैसे ले रहे हैं, या जो भी कहानी है। पर मेरी समझ कहती है ठीक है यार, वो फ्रॉड हैं, फेक हैं, वो हम नहीं हैं। हमने आपसे कुछ लेना होगा, हम हाथ जोड़ के सामने से आ जाएंगे आपके पास, आपसे मांग लेंगे। पर फिलहाल के लिए परमपिता परमेश्वर की दया से, आप लोगों की प्यार मोहब्बत से बड़ा सुकून है, सब ठीक ठाक है। मेहनत से जो कर लेंगे वही हमारे लिए पर्याप्त है। फिलहाल के लिए हम आपको, जैसा मैंने कहा कि आपको कुछ बेचना नहीं चाहते, कोई वीआईपी मेंबरशिप या कोई आपसे पैसे लेकर के कोई कॉल शॉल टिप विप की नॉनसेंस, इस चीज़ को हमने हमेशा डिस्करेज करा है। तो आप समझ सकते हैं जिसको हम डिस्करेज कर रहे हैं वही आपको चीज़ बेचने और उसी सब नॉनसेंस में आपको कैसे डाल सकते हैं। ये हमारे असूलों के खिलाफ है। तो प्लीज़ अपने पैसे को बचाएं। ऐसे फेक अकाउंट्स को थोड़ा सा डिस्करेज करेंगे तो पैसा बचा रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही यार, सब ठीक ठाक रहा। फिर मिलेंगे और बातचीत करेंगे, नए होप्स, नए मोटिवेशंस, नए इंस्पिरेशंस के साथ बातचीत होगी, नए कंटेंट पर बातचीत होगी, चीज़ को समझने सीखने की कोशिश होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, पैसे बचाएं, क्योंकि पैसा बचेगा तो ही पैसा बढ़ेगा। विल मीट अगेन, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।